नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 36 वर्षीय युवक का हाथ है जो कहीं प्राइवेट जॉब करते थे। फिलहाल इनके पास कोई जॉब नहीं है। इनके हाथ को देखकर आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे लोग मेहनत बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं ऐसे लोग। हाथ का रंग भी इनके सकारात्मक है। स्वभाव में इनके गुस्सा भी ज़रूर होगा और जीवन में तरक्की भी अवश्य कर पाएंगे। अब देखते हैं सबसे पहले इनके फिंगर को। सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई कम है। जब भी बुध फिंगर की लंबाई कम हो जाती है तो ऐसे लोग जिस भी कैरियर या जॉब में होते हैं तो इनका लेवल उतना आगे तक नहीं जा पाता जो इनको आत्मसंतुष्टि प्रदान कर सके। और याददाश्त इनकी कमज़ोर होती है। कई बार किसी के अंडर में रह के काम करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता। जब ये गैप आ जाती है तो अपने मन मर्जी के मालिक ऐसे लोग होते हैं। सन फिंगर की बात करते हैं तो इसकी लंबाई ज़्यादा है। हिम्मत, मेहनत, साहस कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, जिसके चलते गलत डिसीजन भी ऐसे लोग ले लेते हैं। इस फिंगर में जब ये गैप आती है शनि फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में, तो ऐसे लोगों का माता पिता या भाई बहन से मतभेद अवश्य होता है। बहुत ज़्यादा नहीं पटती ऐसे लोगों की, या तो फिर कैरियर या जॉब के चलते अपने माता पिता या भाई बहनों से दूरी बनाकर रहते हैं ऐसे लोग। दो में से एक कारण जरूर होता है। शनि फिंगर को देखते हैं तो उसकी भी लंबाई और मोटाई बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई थोड़ी कम है और थोड़ा झुकाव भी हो रहा है शनि फिंगर की तरफ। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो मन में धार्मिक भावनाएं होती हैं ऐसे लोगों के। लाइफ पार्टनर से मनमुटाव, तनाव की परिस्थिति भी बनती है ये गैप जब आ जाती है और फिंगर थोड़ी बेंड होती है। लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी कमी देखने को मिलती है ऐसे लोगों में। अब यह जो स्थिति है, यह स्थिति कभी कभी मानसिक रूप से असंतोष का कारण भी बनती है। अब इस फिंगर की लंबाई को देखें अगर, तो लंबाई कम है। इस फिंगर की देखें अगर तो इसकी भी लंबाई कम है। यहाँ पर गैप है। अपनी मनमर्जी के मालिक रहते हैं ऐसे लोग। किसी के बंधन में रहकर काम करना पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी काम करना पड़ता है किसी के बंधन में रहकर, क्योंकि ये फिंगर शॉर्ट है। तो लीडरशिप क्वालिटी भी नहीं है, किसी के बंधन में रह के काम करना भी नहीं चाहते, काम करना भी पड़ता है। माता पिता या भाई बहनों से मनमुटाव भी होता है। तो कुल मिला के मानसिक रूप से असंतुष्ट रहते हैं ये। इन्होंने कहा भी है कि मन चंचल है मेरा, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता। तो ये सब कारण रहते हैं मन में अस्थिरता के, कि स्वभाव के विपरीत कभी कभी परिस्थितियाँ जब बनती है तो व्यक्ति का मन विचलित होता है, एक स्थान पर टिक कर नहीं रह पाता है। सभी फिंगरों पर इस तरह से निचले पैरों पर खड़ी लाइनें अच्छी खासी संख्या में हैं। तो आत्मविश्वास, एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़िया होता है ऐसे लोगों का। लेकिन व्यवहारिक पैरों पर खड़ी लाइनों का अभाव है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हल्की हैं, कम है, जो इनकी तरक्की में बाधा भी हो रही है। इन बहुत स्पष्ट जब लाइनें नहीं होती व्यवहारिक तौर पर, तो व्यवहारिक रूप से दिक्कतों का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। वो इनके लाइफ में कंडीशन दिख रही है। ऊपर के पैरों पर जब ये लाइनें हो जाती हैं, कभी कभी इसमें वैचारिक स्तर जो होता है, ईगो लेवल तक भी आ जाता है ऐसे लोगों का। ये ऊपर के पैरों पर इस तरह की खड़ी रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता है। और अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठे की लंबाई हाथ के मुकाबले कम है। थोड़ी और लंबाई होनी चाहिए थी अंगूठे की, तो अच्छे परिणाम रहते।
और हथेली के मुकाबले सभी उंगलियों की लंबाई भी वैसे कम है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे लोग बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं और इनके पूरे हाथ के चिन्ह और हाथ के साइज, हाथ के कलर को अगर देखें तो यह हाथ कोई एंगल से जॉब करने वाला हाथ नहीं लगता है। क्योंकि जब भी किसी की उंगलियां शॉर्ट होती हैं तो ऐसे लोगों के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। जबकि इन्होंने मुझे बताया कि मैं कहीं जॉब करता था और फिलहाल मुझको कोई जॉब नहीं मिल रही है, फिलहाल खाली है। तो ये हाथ और इनकी बोलने में बड़ा विरोधाभास है। आगे और भी कुछ कारण है, इनकी जो कंडीशन है उसका उल्लेख मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन ये हाथ इस तरह का हाथ है कि ऐसे लोग किसी के बंधन में रह के काम तो नहीं करेंगे, साथ ही जॉब वाला हाथ भी ये नहीं लगता। बिजनेस ही ऐसे हाथ वालों के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है और संभवतः ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है कि बिजनेस ही करेंगे आगे चल के ये। तो अंगूठे को देखते हैं। अंगूठा छोटा है तो कभी कभी सोच का दायरा भी सीमित हो जाता है ऐसे लोगों का, बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाते। और वह इनके व्हाट्सअप चैटिंग के जरिए भी मुझे समझ में आया कि सोच का दायरा इनका बहुत विस्तृत नहीं है। अब इनका कहना है मेरे बाप दादाओं ने कभी बिजनेस नहीं किया, मैं कैसे करूँगा बिजनेस। तो यह एक तरह से इनकी सोच को ही बताता है, जबकि कैपेसिटी है इनकी करने की, लेकिन इनकी सोच वो लेवल तक नहीं आ पा रही। उसका कारण ये अंगूठा है। ऐसे लोग जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं जब अंगूठा इतना स्ट्रेट हो जाता है। पूरी तरह से तर्क क्षमता पर परखने के बाद ही किसी पर विश्वास करते हैं। चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, मौके का फ़ायदा उठाने वाले भी ऐसे लोग होते हैं जब अंगूठे का भाग इतना ज़्यादा बाहर ये निकल जाता है। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट को, सभी पर्वतों को देखेंगे। बुध पर्वत अतिक्रमण करता हुआ सूर्य पर्वत तक आ गया है। बुध पर्वत इनका खड़ी लाइनें चल रही हैं। तो रुपए पैसे को लेकर समस्या उतनी गंभीर नहीं रहती होगी, अवश्य पैसा आता है निकल जाता है, लेकिन यह जो दूसरे पर्वत पर चढ़ता हुआ इनका बुध पर्वत है, यह परिस्थिति अनुकूल नहीं है। मन में कई बार यह मति भ्रम की स्थिति भी देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आता। और वो इनकी बातों से भी समझ में आ रहा है कि यही कंडीशन का शिकार है। इन्होंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ मैं। तो यह सब असर होता है ज़रूर, ग्रहों का, नक्षत्रों का, पर्वतों का, हस्तरेखाओं का असर व्यक्तित्व पर ज़रूर होता है। इन्होंने जो कही बात ये इनके साथ हो रहा है ज़रूर, और इसका कारण यही सब है। जैसे जैसे एनालिसिस आगे बढ़ता जाएगा इनके व्यक्तित्व की और बातें भी सामने आएंगी। अब देखिए इनका सन माउंट चढ़ता चला जा रहा है शनि पर्वत के ऊपर। तो शनि और सूर्य पिता पुत्र है, दोनों में नहीं बनती और इनकी भी अपने पिता से नहीं बनती। अब तो मैं कह सकता हूँ ख़ास तौर पर कि पिता से मनमुटाव इनका बना हुआ होगा अवश्य ही, या तो पिता से दूर रहते होंगे। क्योंकि जब ये परिस्थिति बन जाती है तब फिर यह निश्चित समझिए कि संबंधों में थोड़ा तनाव ज़रूर होता है, माता पिता को, भाई बहनों को लेकर। हालांकि इनकी सन लाइन काफ़ी लंबी है, करीब करीब जीवन रेखा से शुरू हो रही है सन लाइन इनकी। आगे इसके परिणाम अच्छे होंगे। इतनी लंबी सन लाइन अच्छी मानी जाती है हस्तरेखा विज्ञान में, लेकिन संघर्ष को बढ़ावा भी देती है। संघर्ष बहुत बढ़ जाता है जब इस तरह से माउंट डिस्टर्ब होता है। तो इनको सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत है, और सूर्य के उपाय में एक सबसे बढ़िया उपाय है, सरल, सस्ता और जो अपने दिनचर्या में ढाल सकते हैं ये सूर्यदेव को जल अर्पित करें रोज़। और इस पर एक तांबे का रिंग पहने, इस पर एक सिल्वर का रिंग पहने, और हो सके तो इस नाखून को बढ़ा लें। और इस पर भी एक लोहे का रिंग पहन सकते हैं, अच्छा होता है शनि फिंगर के लिए। शनि के तरफ से बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं रहेंगी, क्योंकि फिंगर पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। माउंट
जरूर उभार है माउंट पर, तो गुस्सैल स्वभाव होता है ऐसे लोगों का। गुरु पर्वत की बात करते हैं तो बाहरी भाग थोड़ा ढलान पर है, लेकिन क्रॉस और स्क्वायर बन रहा है, तो खुद का मकान ऐसे लोगों का लाइफ में ज़रूर हो पाता है। और यह क्रॉस भी अच्छा माना जाता है वैवाहिक जीवन के लिए, लेकिन वैवाहिक जीवन में अगर थोड़ी प्रतिकूलता है तो उसके भी कई अन्य कारण भी हैं इनके हाथ में। नहीं तो वैवाहिक जीवन को लेकर ऐसे कोई विशेष अशुभ चिन्ह नहीं है, क्योंकि क्रॉस ही अपने आप में एक अच्छे सुखद वैवाहिक जीवन का कारण माना जाता है। लेकिन अन्य कारण भी है, जैसा कि कहा मैंने, कि इनके मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अवश्य ही होगी। तो अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत। निम्न मंगल की बात करते हैं तो निम्न मंगल बहुत अच्छा नहीं है इनका। ऐसा कह सकते हैं कि फैमिली से, परिवार से सपोर्ट नहीं मिल पाया होगा इनको। निम्न मंगल जब भी ऐसा होता है तो परिवार से बहुत ज़्यादा सहयोग ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। बाहरी मंगल की बात करते हैं तो वो उभार अच्छा है, और कभी कभी या ऐसा हुआ होगा कोई विवाद की स्थिति भी इनकी लाइफ में अवश्य ही बनी होगी। जब इस तरह से लाइन चलती है तो यह अनावश्यक रूप से वाद विवाद को बढ़ावा देने वाली भी लाइन होती है। व्यक्ति का एनर्जी लेवल हाई होता है, उसके चलते कई बार बिना मतलब के झगड़े झंझट लाइफ में हो जाते हैं। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत इनका काफ़ी विस्तृत है, बहुत बढ़िया स्थान घेर रहा है शुक्र पर्वत इनका, लेकिन दूषित भी है। अब शुक्र पर्वत अब दूषित होता है तो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ऐसे लोगों का, जिससे मैरिड लाइफ में तनाव भी हो जाते हैं। शादी ब्याह ऐसे लोगों की थोड़ी लेट होती है ज़रूर, लेकिन जगह ज़मीन का सुख भी ऐसे लोगों का मिलता है। प्लाट, मकान, दुकान ऐसे लोग अपने लाइफ में ज़रूर परचेस करते हैं, क्योंकि स्क्वायर साइन इनके हाथ में अच्छे खासे बनते हुए लगते हैं शुक्र माउंट पर। तो जगह ज़मीन के मामले में यह अवश्य ही भाग्यशाली रहेंगे। लाइनें शुक्र रेखा काफ़ी सारी है इनके, शुक्र नहीं, राहु रेखाएं काफ़ी सारी है इनके शुक्र माउंट पे, और यह करीब करीब इनके 50 की एज के आसपास तक इनका पीछा छोड़ती हुई नहीं लगती राहु रेखाएं। तो जब भी राहु रेखाएं किसी के हाथ में होती हैं तो वह व्यक्ति को कष्ट पहुंचाती है, तन से, मन से, धन से, और ये इनके लाइफ में बना हुआ दिखता है। शुरुआत से ही, बचपन से ही संघर्ष का ही सामना किया इन्होंने, और ये 50 प्लस के एज तक दिखाई पड़ता है। राहु के उपाय करने की इनको बहुत सख्त आवश्यकता है। राहु पूरी तरह से दूषित है इनका, बहुत दूषित है राहु पर्वत इनका। राहु के उपाय में एक सबसे बढ़िया उपाय है कि जो ये गली के डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग, अपने हाथ में रोटी ले, एक राइट हैंड में, और रोटी को अच्छी तरह से दबाएं। इतना दबाव दें उस रोटी पर कि हाथ की रेखाएं उस पर आ जाएं। इससे 2-4 मिनट, 10 मिनट हाथ में रख सकते हैं, और किसी भी स्ट्रीट डॉग को अगर ये दे दें नियम से, डेली ऐसा नियम बनाएं, तो इनका राहु स्ट्रांग होगा और राहु की तरफ से अनुकूलता आएगी। इन राहु रेखाओं का वार इनके लाइफ में कम होगा। बहुत बढ़िया, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय है ये। करे लाइफ में अवश्य ही इनको अनुकूलता मिलेगी। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत अच्छा है, उभार अच्छा है, और खड़ी रेखाएं हैं। तो अपने लाइफ में इन्होंने यात्राएं भी करी होंगी लंबी दूरी की, नहीं करी तो अवश्य ही करेंगे। लंबी दूरी की यात्राओं का योग इनके हाथ में दिखाई पड़ता है। मून माउंट के अकॉर्डिंग कह सकता हूँ मैं कि लंबी दूरी की यात्रा अपने लाइफ में ये अवश्य ही करी होगी या करेंगे। केतु पर्वत पर इस तरह का फिश साइन जब भी बनता है तो यह मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में 50 प्लस की एज में, ऐसा भी कह सकते हैं, अच्छे परिणाम इसके होते हैं। पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, अचानक धन लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, एक लाभ या कई बार एक से ज़्यादा लाभ, जो भी लाभ मैंने बताए ये लाइफ में ज़रूर होते हैं।
तो एक अच्छा साइन माना जाता है। फिश का साइन हाथ में जब भी बनता है, इसके परिणाम जीवन में हमेशा सकारात्मक ही होते हैं। वैसे तो मछली का निशान हाथ में कहीं भी बने उसके परिणाम अच्छे होंगे, लेकिन केतु माउंट पर इसके परिणाम मिडिल एज क्रॉस करने के बाद ही अच्छे मिलते हैं। मणिबंध रेखाओं को अगर देखते हैं तो मणिबंध रेखाएं जब इस तरह से होती है तो जिस एज पर है ये संघर्ष को ही बताती है। आगे ठीक ठाक चल रही है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि दूषित है इनका मणिबंध रेखा यहाँ पर, तो जो इनके लाइफ में इसका इम्पेक्ट भी बना हुआ है। अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। सबसे पहले हार्ट लाइन देखते हैं। हार्ट लाइन जब भी इतनी गहरी होकर चलेगी, यौनुमा आकृति बनाकर, इतनी डार्क होकर, तो यह मन में, हृदय में तनाव को दिखाती है। बहुत स्पष्टता नहीं है और कई बार ऐसा व्यक्ति हृदय से संबंधित रोग और अनैतिक संबंधों की तरफ रुझान भी ऐसे लोगों का होता है जब ये रेखा ऐसी डार्क हो जाती है। तो कई बार अनैतिक संबंधों की ओर भी व्यक्ति का झुकाव हो जाता है। या फ्लर्टिंग लाइन वैसे भी जब भी चलेगी तो व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स के आकर्षण से बच नहीं पाता है। यह उसके लाइफ में ज़रूर होता है। विवाह रेखा पर एक आड़ी रेखा आ रही है, तो जो इस बात का संकेत है कि इनकी मैरिड लाइफ में तनाव कहीं ना कहीं अवश्य ही बना हुआ है। अब देखते हैं इनकी हार्ट लाइन को, अब माइंड लाइन को देखते हैं इनकी। माइंड लाइन जिस हिसाब से लहरा कर चल रही है इनकी माइंड लाइन, यह एक जैसी सोच व्यक्ति की सारी उम्र नहीं रहती है और उनकी सोच में बदलाव जरूर आएगा। अब बदलाव का दौर अगर कहें तो ये 25-50 आने वाले दिनों में इनकी सोच में बदलाव जरूर आएगा। सोच से ऊपर उठेंगे ये देखिए, जब भी इस तरह से माइंड लाइन ऊपर उठती है तो व्यक्ति की सोच भी ऊपर उठती है, डाउन होती है तो फिर व्यक्ति की सोच भी डाउन होती है। इनकी माइंड लाइन ये बहुत अच्छा है कि पूरी तरह से चंद्र माउंट पर नहीं जा पा रही है, यहाँ आकर ठहर गई तो मिले जुले परिणाम रहेंगे। आशा निराशा के बीच में व्यक्ति ऐसा झूलते रहता है। तो माइंड लाइन पर भी तनाव दिख पड़ता है। दोहरी होती माइंड लाइन, डार्क होती माइंड लाइन, यह इस तरह से यह रेखा दूषित कह सकते हैं। इस रेखा को एक काटती हुई सी लगती है रेखा, बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है और इसका रुझान कुछ इस तरह से गुरु माउंट की तरफ भी है, लेकिन यह रेखा एक नकारात्मक रेखा है। और अगर इसको काउंट करा जाए तो यह 30 एज के बाद की ही यह रेखा है कि इन्होंने कोई मानसिक संताप, मानसिक कष्ट कोई झेला है जिसका इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब देखेंगे इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, लेकिन एक माइनस पॉइंट इसका ये भी है कि जब भी कोई भी रेखा डार्क होकर चलती है, गहरी होकर चलती है, तो ऐसी रेखाओं का जो प्रभाव होता है लाइफ में अच्छा नहीं होता। कई बार अच्छे अच्छे शुभ चिन्ह भी इन गहरी रेखाओं के प्रभाव से वो फल नहीं प्रदान कर पाते हैं। अब इनकी सिर्फ ये लाइन गहरी है, देखिए कैसी काली है, गहरी है, मोटी है, और इसको अगर देखेंगे तो अच्छी खासी 50+ के बाद भी ये इसकी जो गहराई है वह बनी हुई है। इतनी डार्क जब रेखा चलती है तो व्यक्ति की लाइफ में संघर्ष भी जरूर होता है। आगे की एज में देखो कैसी बढ़िया अच्छी चल रही है स्मूथ होकर, तो लाइफ आगे अच्छी रहेगी इनकी। लेकिन हाथ पर इनके ये जो ऊपर की ओर चलती लाइन है, ये इनको तरक्की की रेखा कहा जाता है। ये रेखा तरक्की की है, ये रेखा तरक्की की है, ये रेखा तरक्की की है। अब इसको अगर काउंट करता हूँ तो ये 40 के आसपास, 40 वर्ष के आसपास की एज में ये एक अच्छा खासा ऑफशूट निकल रहा है। तो ये इनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की काबिलियत रखता है। ये ऑफशूट अच्छा खासा बड़ा ऑफशूट है। तो इस एज पर ये 40 एज के आसपास
साल 2 साल आगे पीछे समझ सकते हैं, उतना परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाऊँगा मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा, बोलने की बात है। 1 महीने में ऐसा हो जाएगा, 15 दिन में ऐसा हो जाएगा, 6 महीने में ऐसा हो जाएगा, इतने परफेक्ट कैलकुलेशन वाले मैंने नहीं देखे हैं अभी तक कि स्पष्ट बता सके 2 महीने 4 महीने में। तो 40 प्लस की एज के बाद में इनके लाइफ में अच्छा खासा बदलाव आएगा, जो सकारात्मक होगा, इनके लाइफ का माइलस्टोन होगा। यह बढ़िया अच्छा खासा ऑफशूट निकल रहा है और आगे चल के इनको इनकी जो ये सन लाइन इतनी लंबी अच्छी खासी है, इसका भी फ़ायदा इनको ज़रूर मिलेगा। तो मुझको नहीं लगता कि ये जो इस जॉब में रहे होंगे, किसी प्राइवेट जॉब में, छोटी मोटी जॉब में, तो आगे भी ये ऐसी लाइफ गुजारेंगे, मुझको नहीं लगता। इनके हाथ में प्रोग्रेस ज़रूर है, अच्छी खासी प्रोग्रेस करेंगे, या सोच भी नहीं सकते इतनी प्रोग्रेस ये करेंगे। इनके हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ। सिर्फ राहु डिस्टर्ब है इनका और शुक्र माउंट भी थोड़ा डिस्टर्ब है। तो ये 2 माउंट ऐसे हैं कि इनको उपाय करने की आवश्यकता है। राहु का उपाय बताया मैंने, स्ट्रीट डॉग को रोटियां खिलानी है। और शुक्र का उपाय की अगर बात करें तो सबसे सही उपाय है कि अपनी पत्नी को कभी भी नाराज़ ना करें, अपनी पत्नी को खुश रखें हमेशा, यही सबसे बढ़िया उपाय है। इनके हाथ में संजीवनी रेखा भी एक चल रही है। जब भी संजीवनी रेखा किसी के हाथ में चलती है तो ऐसे लोगों के लाइफ में एक सकारात्मक शक्ति हमेशा होती है जो उसका भला चाहती है। इसका अनुभव भी ऐसे लोगों को होता है। लेकिन संजीवनी रेखा बहुत अच्छे स्वरूप वाली नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है, इस पर ब्रेक भी है, लेकिन परिणाम निश्चित रूप से रहते ज़रूर हैं। जब भी किसी के हाथ में कोई भी रेखा होती है, किस सकारात्मक हो नकारात्मक हो, उसके परिणाम जरूर रहते हैं। तब संजीवनी रेखा इनके हाथ में है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, तो परिणाम भी उतने अच्छे नहीं होंगे। ये डबल है तो उसके परिणाम में थोड़ी कमी आती है, लेकिन रहते ज़रूर है। कैसी भी परिस्थिति रहे, विपरीत व्यक्ति उस परिस्थिति के प्रभाव से बच जाता है। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड की अगर बात करते हैं तो इसमें उतनी ज़्यादा नकारात्मकता दिखाई नहीं पड़ती है राहु पर्वत पर। तो कहीं ना कहीं इनके कर्म भी अवश्य होंगे जो इनके लाइफ में नकारात्मकता ला रहे हैं। अब अंगूठा इस पर भी छोटा है बहुत, इतना छोटा अंगूठा अच्छा नहीं माना जाता है। यह सोच को बहुत सीमित कर देता है, सोच के दायरे को। बुद्धा आई है हालांकि हाथ में, इनके दोनों हाथ में। तो ये 40 प्लस की एज के बाद में अच्छे परिणाम रहते हैं कि धन के मामले में भी अच्छा माना जाता है बुद्धा आई। इतना रुपये पैसा ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे लोग मेंटेन कर लेते हैं। क्रॉस उस हाथ में भी था, गुरु माउंट में इस हाथ में भी है। तो फैमिली लाइफ में उतनी अधिक प्रॉब्लम नहीं है जितनी इन्होंने क्रिएट करी है अपनी ओर से। धार्मिक भी अवश्य है, ये उस हाथ से भी दिखाई पड़ता था, इस हाथ से भी दिखाई पड़ रहा है। और हार्ट लाइन में ब्रेक है, बहुत अच्छी हार्ट लाइन उस हाथ की भी नहीं थी, इस हाथ की भी वो हार्ट लाइन नहीं है। अब देखते हैं मेन भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा पर वही ऑप्शन 40 की एज में ये जीवन में अच्छे परिणाम इनके अवश्य ही रहेंगे। जब भी लाइफ लाइन में ब्रेक होता है तो यह बदलाव का संकेत माना जाता है लाइफ में। व्यक्ति अपना जॉब चेंज करता है, सिटी चेंज करता है, कई बार मकान दुकान चेंज करता है, उसका प्रतीक माना जाता है इस तरह से लाइफ लाइन में ब्रेक। तो इनके साथ भी ये कंडीशन हो सकती है 50 प्लस की एज में कि अपनी ये लाइफ में इनके कोई चेंजेस आएगा। अब उस हाथ में भी मणिबंध रेखा जो यहाँ पे थोड़ी दूषित थी, इस हाथ में भी दूषित है। जब दोनों हाथ की रेखाओं में समानता होती है तो वो परिणाम उनके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से आ जाते हैं। इनके साथ भी वही है, लेकिन लेफ्ट हैंड पर इनके उतनी नकारात्मकता नहीं है जितनी इनकी राइट हैंड में है। तो अपने कर्मों में थोड़ा सुधार करें, हमें अपने
करीब करीब हर वीडियो में बताता हूँ कि व्यक्ति के हाथ की रेखाएं उसकी कर्म और सोच के हिसाब से बनती और मिटती हैं। तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि इनके हाथ की रेखाएं भी सत्कर्मों से अच्छी हो जाएं, क्योंकि ये भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं अवश्य ऐसे लोग जब एम का साइन व्यक्ति के हाथ में बन जाता है। इनके भी हाथ में एम का साइन है, ऐसे लोग भाग्यशाली भी होते हैं। इनसे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली हो जाते हैं। दूसरों को मतलब इनके लाइफ पार्टनर, जहाँ ये जॉब करते होंगे, जो इनके फ्रेंड होंगे, जो इनके रिलेटिव होंगे, इनसे जुड़कर वो लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। जॉब को लेकर चिंतित हैं ये कि कोई जॉब नहीं मिल रही है मुझको, तो ऐसा कह सकता हूँ मैं कि यह समय जो इनका है, परिवर्तन का दौर है इनके। आगे इनकी लाइफ अच्छी होगी ज़रूर ही। राहु का प्रभाव ही बहुत अधिक है इनके लाइफ में, राहु रेखाएं बहुत हैं। और आगे चलकर अगर ये कोई शुक्र से संबंधित व्यवसाय करेंगे तो इनको बेनिफिट अवश्य ही होगा, क्योंकि इनकी जो ये सन लाइन है इसका झुकाव बहुत कुछ लगता है शुक्र माउंड के भीतर तक, थोड़ी हल्की लाइन है। लेकिन ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि शुक्र से संबंधित कोई कार्य करके अपने लाइफ में यह धन, यश, मान सम्मान अर्जित करेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।